जो कि आज यहाँ दुर्गा पूजा का हो रहा है। ये होने का उपध्याय आज से कम 13 साल 14 साल हो गया। यहाँ पूर्ण पूजा करने का अनुमति ने यही मेरा नौ दुर्गा नहीं आदेश किया। और देख रहे हैं नौ दुर्गा का आस्था आप यहाँ मूर्ति पर रख रहे हैं, लेकिन मेरा दृष्टि पड़ता है आपका ऊपर। मैं तो आपका यहाँ बैठे हुए मेरा संतान का भाव अंदर देख रहा हूँ। मेरा नौ दुर्गा या लक्ष्मी, ये धरती में जितना मेरा देवी है तो सब आपका प्रकट मेरा आपका हृदय से मेरे को दिख रहा है। अब जानते हैं यहाँ एक मानस एक मानव, लेकिन मानव का अंदर जो छिपा हुआ है सत्य आत्मा, वो दुर्गा का ही रूप है, एक लक्ष्मी का ही रूप है, एक सरस्वती का ही रूप है। इसी तरह हम लोग का भारत वर्ष में पृथ्वी में 84 लाख जो कोटि देवी और देवता खोजते हैं। कहाँ है वो, कहाँ है उसका स्थान? किसी ने खोजने का उपध्याय नहीं लिया आज तक। लाखों घूमो, लाखों भटको, जहां जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजा जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। केवल एक ही मिलेगा शांति। वो शांति पूर्वक श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से, अगर आप प्रेम से आप जीत जाएंगे तो प्रभु आपका दरबार का सामने, आपका हृदय का सामने खड़ा होकर प्रकट रूप दिखा जाएगा। उसका आकार नहीं है, प्रकार नहीं है। दिखेंगे आप कभी तो माया रूपी, हवा रूपी, छोटा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, एक मनुष्य वो का रूप में दिखेगा। जिस समय में परिवर्तन होता है, कम से कम एक समय परिवर्तन होने में हजारों साल का लग जाता है। जब वो समय आ जाए, उस समय में जिस भी मनुष्य रहेगा, उसका आत्मा रहेगा, तो हृदय से पुकार करेगा तो उसका साच्य हृदय से वो मिल जाएगा। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, अपने आप को एक निरीह मानव मत समझना, निरीह नारी मत समझना। आपका हृदय में छिपा हुआ एक दिव्य शक्ति, उस दिव्य शक्ति को जगाना और सत कर्म करते करते अपना ये शरीर को निर्धारित कर देना, तो श्री हरि प्रभु का पास ये आप जिसको माने उसी का हृदय में लिंग हो जाना, ये मनुष्य का कर्तव्य होता है। तो उसी को बोलते हैं बेड़ा पार। जब प्रभु ये मनुष्य शरीर को, आपका ये शरीर को धोने के लिए आप साबुन लगाओ, सरफ लगाओ, जितना भी कुछ लगाओ, लेकिन ये शरीर साफ नहीं हो पाएगा। इसको धोने के लिए एक ही उपाय है, सत्संग, सतमार्ग, सत्ज्ञान और प्रभु का नाम। आपको प्रभु का नाम जपना पड़ेगा, सतमार्ग में जाना पड़ेगा, सत्य लेके आपको भाव प्रकट करना पड़ेगा। ये शरीर में, एक शरीर में प्रेम प्रकट करना पड़ेगा, ये शरीर में आस्था प्रकट करना पड़ेगा। जब आस्था, भाव, प्रेम सब जग जाए तो प्रभु आपका सामने में हृदय में खड़ा हो जाएंगे। इसलिए मैं तो देखता हूँ इस संसार में मैं आप ही का शिष्य हूँ और आपका हृदय से मेरा सब कुछ दिखता है, और उसी के लिए मेरा ये संसार को मैं अर्पित कर दिया हूँ। ये संसार आप मुझे देख रहे हैं एक मानवता के रूप में। मैं मानव तो हूँ, लेकिन मैं अर्पण कर दिया हूँ प्रभु का शरण में। मेरा ये संसार में कुछ भी नहीं है, माया है, माया। आप जिसको बोलते हैं मेरा भाई है, मेरा संतान है, मेरा माँ है, मेरा सामने तो वो एक माया है, माया है। माया का शरीर में मेरा माँ बंधा हुआ है, माया का शरीर में मेरा स्त्री बंधा हुआ है, माया का शरीर में मेरा पुत्र बंधा हुआ है। जब जाऊंगा अकेले, कर्म करूंगा अकेले, श्रद्धा पूर्वक से वैकुंठ धाम जाऊंगा अकेले, तो मेरा कौन है रे? इस संसार सबको छोड़ के जाने वाला आगे जाता है, तो एक ही सतमार्ग, सत्ज्ञान, सतप्रभु से आस्था रख के। इसलिए ये माया में बंधे हुए हो जब तक तो मेरा माता, मेरा संतान, मेरा पिता ऐसे बोलते रहते हैं। इसलिए संसार में रह के मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको घर संसार छोड़ दो। घर संसार में रह के आप पहुंच सकते हैं प्रभु का दरबार, प्रभु का सामने, और
सत ज्ञान सत भावना आविर्भाव होके आपका मुंह से एक ही सत्य वाणी प्रभु का नाम निकलने लगा। ये सांस, ये हवा, ये चल रहा है, एक एक शब्द पर, एक एक विश्वास पर प्रभु का नाम जिसका हृदय में बढ़ जाए उसके लिए कोई है ही नहीं, संकट सब निकल जाएगा ये शरीर से। और जब तक जन्म लिए हैं दुख और सुख तो है ये है लगा हुआ है। इसलिए मेरा संतान, इस धरती में जब जब मनुष्य रोता है, मनुष्य का आत्मा का रोता है प्रभु प्रभु प्रभु, तब प्रभु कहीं इस धरती में किसी भी रूप में कोई गरीब नहीं, प्रभु के लिए कोई गरीब नहीं, कोई भिखारी नहीं, कोई अमीर नहीं। प्रभु जहाँ कहीं भी उसका अवतार हो जाते हैं और वो धरती का कल्याण, धरती का कल्याण माने जीव का कल्याण। ये पृथ्वी वर्ष में जितना भी जीव है, जितना भी चिंटी बेसरी से लेके जितना भी धरती में जीव है, गच है, सबका कल्याण के लिए प्रभु का आगमन होता है। किसी एक जीव को नहीं, किसी सनातन धर्म को बचाने के लिए नहीं, किसी इस्राएल धर्म को बचाने के लिए नहीं, किसी बौद्ध धर्म को बचाने के लिए नहीं। प्रभु आगमन होते हैं तो सारा जगत का कल्याण के लिए, जगत का जीव के लिए, जगत का समर्पित के लिए, ये संसार वाचे प्रभु का गुणगान है। इसलिए हे माता, हे बहनों, आप सबको पुत्र अपना अपना जो स्त्री है, अपना पुरुष, वो ही सर्वे आपके लिए एक प्रभु है। उससे बढ़कर आप कहीं खुशी नहीं पाएंगे। खुशी मिलेगा तो आपका प्रभु से। इसलिए उसको देवता समझ के देवता का भात व्यवहार करना, सब कुछ कल्याण हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और जितना भी भाई लोग हैं उसको स्त्री को एक देवी समझ के उसको व्यवहार करना। उसको कोई खिलौना नहीं है, कोई लाता है शादी करके बाहर ले लाता है तो उसको हम खरीद के ले लाए, ये स्त्री को खरीद नहीं सकता है। ये स्त्री कभी बिकाऊ नहीं है, स्त्री के माया, स्त्री का प्रेम बिकाऊ नहीं है। वो एक देवी है, प्रभु मानता है तो मार भी खा जाता है, सब कुछ सह जाता है और घर तोड़ भी देगा स्त्री, जोड़ भी देगा स्त्री। इसलिए पुरुष को भी उसका देवी समझ के घर परिवार सत्य भाव से चलाना चाहिए। इसलिए बहुत कुछ है, लेकिन आज ताकि आज कुछ जो प्रोग्राम है, इसलिए मैं यहाँ विराम करते हैं। अगर सुन नहीं चाहो तो अब कुछ सुना देता है। अगर एक दो मनुष्य का भगवान से हो गया, कहीं भी हृदय में जब प्रभु निवास करता है तो उसका हृदय से सत्य वाणी ही निकलता है। आप सोच रहे होंगे जब त्रेता युग में एक रावण था और रावण हनुमान जी ने लंका को जला दिया, लेकिन मैं आज देख रहा हूँ हम लोग भारत वर्ष में या पृथ्वी में घर घर रावण पला हुआ हो। काहे कि हर घर में सत्य जैसे प्रेम नहीं चल रहा, सत्य भाव नहीं दिख रहा। नारी को कोई तुच्छ मानते हैं, मार धार करके उसको मन को दुखा देते हैं। नारी एक मारने के लिए, पीटने के लिए वो नारी उत्पत्ति नहीं हुआ है। काहे कि नारी बिना ये संसार नहीं चले, उसलिए नारी को ही देवी माना जाता है। और देवी रूप में उसी का अंदर से जब देवी प्रकट करने नहीं सका, वही नारी अगर हो गया मैंने उल्टा बोलने से, जो कि नारी का सत्य व्यवहार करने नहीं सका, रावण का जैसे व्यवहार करने चालू कर दिया, तो वही नारी का अंदर राक्षस पैदा हो जाता है। वो देखने में नारी का रूप है, लेकिन अंदर में उसका आत्मा राक्षस का रूप है। इसलिए सब सद्भावना से लेके, सत्मान से लेके, सत विचार से लेके ये संसार, घर परिवार सबको शांति देके चलाना चाहिए। नहीं हो रहा तो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर उसको समाधान करना चाहिए। हर घर घर में अगर सत्य जाग जाए, प्रेम जाग जाए, भक्ति जाग जाए, तो ये संसार का रंग रूप बदल जाएगा। वो कहते हैं युग चेंज हो गया है, लेकिन मेरा लिए तो अभी भी युग चेंज नहीं हुआ है, अभी भी युग चेंज नहीं हुआ है। वही है, केवल माया में आप भटक दिए हैं। उसको सुधार लाने के लिए सबको प्रभु का प्रेम करना होगा।
प्रभु का भक्ति करना होगा, देवा देवी को प्रेम करना होगा, देवा देवी को भक्ति करना होगा, अपना हृदय में आस्था जगाना होगा, प्रेम जगाना होगा, भक्ति जगाना होगा। किसी को भी आप अगर प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं तो हृदय से प्रभु का प्रेम करो। सब समय जहाँ जाओ प्रभु का गुणगान करते जाओ। हर सांस चले, जितना बार सांस चले तब तक प्रभु का नाम ही निकले तो प्रभु को प्राप्त कर हो जाएगा। अगर कोई एक माया शरीर देके ये माया शरीर से प्रेम करने लगे तो वो आदमी प्रभु का सच्चा प्रेम नहीं है। काहे कि मनुष्य शरीर ये माया शरीर है, आज नहीं तो कल कितना दिन के मेहमान है रे, ये है तो 50 साल 100 साल, उससे अधिक नहीं। आप एक शरीर को प्रेम कर रहे हैं तो 100 साल के लिए ऐसा प्रेम करो प्रभु को पा जाओ। नहीं तो शंकर जी को जो पार्वती ने तपस्या किया आप सब जानते हैं, हजार साल तप करके लगना पड़ा, अब प्रभु शंकर जी को पाया और आप एक माया शरीर को। इसीलिए प्रेम करना है, सच्चे हृदय लगा के प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से सत्संग मांगो, अपना घर परिवार कल्याण के लिए कहो, घर परिवार सुधार के लिए, अपना बैकुंठ धाम जाने के लिए। बैकुंठ धाम जाने से ये मनुष्य शरीर दोबारा पृथ्वी में यहाँ मनुष्य सागर में मध्य लोक में जन्म नहीं हो। तब ये भटक रहे हैं आप सब, वो भटकना भी बंद हो जाएगा। तो मुक्त होता है ये शरीर छोड़ने के बाद, प्रभु का शरीर प्रभु का आत्मा वहाँ लिंक हो जाता है। लिंक हो गया तो आपका आत्मा कल्याण हो जाता है। इसलिए मैं तो एक ज्ञान सब आपको देख के आपका हृदय से आपका वाणी मेरा हृदय तक पहुँचता है। इसलिए ये सिखाने वाला आप हैं, आप ही कर लिए मेरा, आपको ही माता मान के, आपको पिता मान के, ये जगत में जितना है उसी का मान के आज मैंने ये कहने के लिए, ये संसार को देखने के लिए, ये संसार को कल्याण करने के लिए यहाँ आया हूँ। और यहाँ मेरा देवी यही मेरा दुर्गा और लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु जी, इन लोग का आदेश से मेरा ये चला है धरती में लीला। ये तो प्रभु का इच्छा ही करे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, करने वाला प्रभु है। ये शरीर चलता है प्रभु का द्वारा, ये शरीर चलता है देवी देवता का द्वारा। बोलता है मेरा शरीर मेरा घर मेरा परिवार, वो सब भूल है, माया है। ये माया से निकल के देखो, मनुष्य कभी नहीं मरता है, मरता है माया को मर जाता है तो उसको रोने लगता है, मेरा संतान चल गया, मेरा पति चल गया। माया से निकल जाओ, देखो आपका पति ये शरीर छोड़ने के बाद आपका पति हंसते हंसते मुलाकात हो जाएगा, हंसते हंसते बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए हे मेरे संतान, इसलिए आज इतने ही कहके मेरा ये वाणी बंद कर दे रहा हूँ। अगर मेरे कहने में कुछ भूल हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मैं तो आप ही का संतान हूँ, सर्व का कल्याण के लिए मेरा धर्म है। आप ये दुर्गा पूजा करता हूँ, आप अगर यहाँ मेरा आने का उद्देश्य में एक मानव भी सत्यान पकड़ दे, एक मानव भी सत रास्ता पकड़ दे तो वो आत्मा प्रभु का पास पहुंच जाए तो मेरा कल्याण हो जाता है। केवल प्रभु भूखा है प्रेम के लिए, प्रभु भूखा है आस्था के लिए, प्रभु भूखा है एक सच्चे हृदय सत्कर्म के लिए, तो प्रभु खुश हो जाते हैं। इसलिए प्रभु के लिए ना चाहिए फल, ना चाहिए फूल, ना चाहिए पैसा, ना चाहिए दौलत, केवल एक ही प्रभु को वही भूखा है प्रेम सत हृदय से चाहिए। और उतना ही प्रभु उसको सद्भावना सत्कर्म सद्भाव सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार है। मैं तो प्रभु का एक छोटा सा एक मानव रूपी हंस रूपी कल्याण रूपी आपका संतान रूप में ये धरती में अभी चल रहा हूँ। इतना ही कह के मेरा वक्तव्य बंद कर दे रहा हूँ। जय श्री राम, जय माता जी, जय माता जी, जय दुर्गा, जय भवानी जी। और प्रेम से बोलिए एक बार राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। जय हो। बहुत खुशी करवा सके और मैं तो प्राय सादरी में ही
सादरी वाला है, सब बुझे, फिर भी मैं सादरी भाषा कर ही प्रयोग करूँगा, क्योंकि हमारे गांव घर कर बात है कि कहन संगे साथे लोहा भसे कहन से लेके आज बहुत खुशी कर बात है कि आज रोरे मन स्वयं जे धरती में आ है मानव के सज्ञान में परिपूर्ण करे लगे, उनकर मुख से एक मधुर वचन में वाणी कहलाए, प्रेम भाव एक चाहिए, चाहे भेष अनेक बताए, चाहे साधु संगे रहे, चाहे झोपड़ी में वास दे, प्राणी जहां भी रहे, किंतु अगर हृदय में सच्चा भाव है तो वो भी कम नहीं, ऊंचा नीचा सबसे हटकर केवल एक ही परम पिता परमात्मा है, जो कि सबके धरती में एक समान देखे और एक सदृश्य माने ना, जैसा धरती माता अनेक पापी भी आई, पुण्य आत्मा भी आई करने, किंतु माता के चरण में सबका स्थान बराबर है। वो लिखे बहुत सुंदर बात कहना है, और हम स्वयं जगजननी है, इनसे भी आई हमें दो शब्द कर लगे याचना करो, प्रार्थना करो, कहे कि सृष्टि कर स्वयं कल्याणी है कहें, महागौरी है कहें, महाकृत्यानी है कहें, महाकाल रात्रि है कहें, स्वयं माता गौरी भी है कहें, और स्वयं माता हमें के विष्णु भी मानेगा। तो ऐसा में जब विराजमान है उनकर मुख से भी छोटे मोटे दो ही बात, जैसा कहे ना बहुत दिन कर बात आई समागम आए, और मैं भी एक छोटा पतई का समान हो, डर से कब झड़ जा कोनो पता नहीं, हमार महापुरुष कहे ना पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, बचपन में हमें चाहे कब बिछड़ा, चाहे ले दूर मिलाए, तो कहे कर बाद बहुत समय कर बाद 9 महीना तक उनकर गर्भ में रही, और प्रचार प्रसार में हमें दुनिया में भटकली, दुनिया में प्रचार करते, तो आज उनकर चरण में सहयोग मिले, समागम मिले, उकर लगे उनकर मुख से भी 2 शब्द सुनाओ, उकर बादे कुछ भजन आरंभ कर दो। हरिओम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.